पत्रं पुष्पं फलं तोयं आनंदी माता अनम्यूट करिए। राधे राधे, दंडवत प्रणाम। सर को भी राधे राधे, दंडवत प्रणाम। सर आपको भी अनम्यूट करना होगा। हाँ जी, आवाज सुनाई देती है मेरी? हाँ जी, क्लियर क्लियर। ओके ओके। तो हम 1-2 मिनट देख लेते हैं, जितने भी लोग जुड़ जाने हैं वो जुड़ जाएं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। सभी लोगों का स्वागत है। कि आप सब लोग जानते हैं कि ये इंटरएक्टिव सेशन है, यानी कि यहाँ पे आप जितने भी लोग होते हैं आप सबको एक्टिव रहना होगा। और आपके पास यहाँ पे आनंदी माता जी हैं, सर जी हैं, आप डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो अपने जो कोई भी एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर सकते हैं। तो अभी जितने भी नए पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं हम उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। कोमल जी अनम्यूट करिए अपने आप को। कोमल महंत जी अनम्यूट करें। हरिओम जी, हरिओम। जी मैं हरिओम। हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऊना से हूँ। जी जी हाँ, तो हमारा यहाँ पंजाब बॉर्डर के ऊपर है। जी। हाँ जी। तो एनडीएस आप फॉलो कर रहे हैं या अभी आप एनडीएस को समझ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? नहीं नहीं, एनडीएस का तो मुझे तकरीबन तकरीबन 3.25 साल हो के करीब हो गए हैं। जी हाँ जी, हाँ जी। जी तो एनडीएस के द्वारा मतलब मुझे डायबिटीज प्रॉब्लम थी और बीपी क्या थी। जी तो डायबिटीज जो पहले मेरी टेबलेट थी, अब तकरीबन तकरीबन पिछले 2 साल से ऊपर समय हो गया है, मैंने बिल्कुल भी डायबिटीज की जो भी टेबलेट कोई भी नहीं ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। और बीपी की प्रॉब्लम थी, कभी मेरा ज्यादातर लो बीपी हो जाती थी। अभी जी उसमें भी मतलब प्रोग्रेस है, और अभी चल रही है जैसे भी जी चौहान जी के बताए रास्ते पर चले हुए हैं। जी और बाकी मेरी काफी मतलब हद तक ये ठीक हो गई है प्रॉब्लम। जी। जब मेन तो मुझे बीपी की थी, बीपी मतलब नियर अबाउट 350, 400, 350, 400 के बीच में रहती थी। जी जी। तो अभी अभी जैसे आपकी डाइट तो क्या है? अभी टेबलेट, अभी हमारी डाइट बिल्कुल यही है कि पक्का तो वजन नहीं ले रहे हैं, और लेकिन एक है कि बस अभी थोड़ा चाय की प्रॉब्लम है, जो धीरे धीरे चाय छोड़ने को मतलब हो रही है, भाई चाय भी छोड़ देंगे। जी जी। चाय की प्रॉब्लम में है मतलब। हाँ तो जी, चाय, बाकी कितने भोजन बार? तो 2 टाइम लेते हैं, मॉर्निंग मॉर्निंग टाइम और शाम इवनिंग में 4 बजे बस। आवाज नहीं आ रही जी, आवाज नहीं आ रही मेरे को। हेलो, हमारी आवाज सुनाई देती है? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ओम। आवाज सुनाई देती है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आप आनंदी माँ को ओम, गुरु बना दो। इतना ओम लंबा हरिओम हो, जी, लंबा हरिओम इतना चौहान इतना जी, हरिओम। हरिओम पहले तो हरिओम। आपको
आपसे मिलने के लिए ही तो मुझे मतलब बहुत उत्सुकता थी। भाई चौहान जी से एक बार जरूर मिलना भी है। और चौहान जी को डिस्ट्रिक्ट उन्ना में आश्रम का कार्य लगा रखा है, और कंप्लीट होते ही चौहान जी को सर्वप्रथम चौहान जी के शुभ कर कमलों द्वारा ही उनका ओपनिंग करेंगे। ये मेरी एक सोच है। हाँ जी, हाँ जी। आपका जो अंतर की आपकी इच्छा है, और भगवान, बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है हाँ चौहान जी। भगवान, और आज आपसे साक्षात्कार भी हो गया, बहुत खुशी प्रसन्नता हुई है। और मेरी यही इच्छा है, ये मैंने आपको एक मेरी इच्छा है बोल के, मेरी आदत ये है कि बोल के नहीं, जैसे चौहान जी फाउंडेशन का काम कर रहे हैं वैसे ही मेरा हमारा आपके जो सिद्धांत है उनको फॉलो करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी। और आपके आपकी बस चाय नहीं छूट रही है, आपने संसार छोड़ दिया और चाय नहीं छूटती। बिल्कुल संसार छोड़ा हुआ है जी। और हाँ चाय नहीं भी अभी बीच में छोड़ी थी, लेकिन अभी धीरे धीरे वो चाय, जब एक्चुअली एक प्रॉब्लम आती है चौहान जी, मैंने जब चाय नहीं लेते हैं तो उस मेरे को हेडेक हो जाती है। बस ये प्रॉब्लम हाँ। है, इसकी बदौलत लेनी पड़ती है मुझे, बाकी नहीं भोजन पानी तो नहीं, सब ठीक है। ये कोई भी, आप चाय छोड़ो तो भी हेडेक होगा, शराबी शराब छोड़ेगा तो भी हेडेक होगा, तंबाकू वाला ये तंबाकू छोड़ेगा तो भी हेडेक होगा। तो ये तो जी कोई भी जो हमारी बुरी आदतें हैं, ये छोड़ने से ये होता ही है। लेकिन इसको हमें समर्पित नहीं होना है, हमें भगवान को समर्पित होना है। जो भी होता है हो जाए। जी हाँ, इसमें सर टूट नहीं जी जाएगा, हम मर जी नहीं जी जी जाएंगे। हाँ, तो क्यों बिल्कुल हम बिल्कुल इतना, बिल्कुल। हाँ तो चाय को हम इतना क्यों वेटेज देते हैं, उनको क्यों समर्पित हो जाते हैं। ये हमारी, ये कहे तो मजबूरी है, या तो ये हमारी कमजोरी है। जी कमजोरी है, मेरे हाँ हिसाब से कमजोरी हमारी है, खुद हाँ, की स्वयं की करेक्ट, कमजोरी होती है हमारी। सही बात है। तो ये हाँ जी, हाँ कमजोरी जी, को क्योंकि जो निकालो, बिल्कुल जी, कमजोरी को बिल्कुल निकालो। बिल्कुल आप तो, बिल्कुल। आपने ये रास्ता पसंद किया है प्रभु को पाने का। जी 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 तो जब हमें प्रभु को पाना है, जी तब वहां हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। खुदा जी हाँ, और ऐसा भी कहा जाता है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा ही पूछे कि बोल बंदा तेरी रजा क्या है। रजा किया है। बहुत बढ़िया चौहान जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल आप तो चाय इसके आगे क्या है, क्यों चाय में हम इतना आसक्त है। हाँ, मैंने जी मैंने वही थोड़ी जो हकीकत थी, क्योंकि कभी भी छुपा सत्य भाषण हमारा मतलब स्वभाव नहीं है। जो सच्चाई है वो ही बोलनी चाहिए, और मैंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है कि ये हमारी कमजोरी है। ये भी करेक्ट। दूर हो जाएगी जहां आपके बताए रास्ते के चल के डाइव। इवन मुझे डॉक्टरों ने ये कहा था भी अब अगर आपकी कंट्रोल नहीं हुई, क्योंकि 450-500 के बीच में आती थी जब भी डायबिटीज, तो इंसुलिन की प्रॉब्लम आ सकती थी। तो हमने फिर वो कंट्रोल किया, आपके बताए हुए रास्ते पे चले। अभी बिल्कुल मतलब कच्चा ही भोजन ही लेते हैं, जूस लेते हैं, और बस इसी के ऊपर है मतलब। अच्छी बात है। आपका नाम और मोबाइल नंबर बताएंगे सभी को। जी 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 मेरा मोबाइल नंबर, मेरा नाम है महंत कोमल, करेक्ट। और डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश। और मेरा मोबाइल नंबर है 941751
363336। बहुत अच्छा है, आप हिम्मत करो और आगे बढ़ो। और वैसे मेन भी आप भी चौहान, एक एक बात और चौहान जी, आपसे करने का बहुत मन है। तो आपको जब मैंने इधर मैंने बोला कि ओपनिंग के टाइम में इधर शिविर रखेंगे, ये आज तो बोल भी दिया मैंने, लेकिन ये तो सरप्राइज ही देना था मैंने सबको। दूसरी बात ये है कि मेरे जो मुझे जो सबसे ज्यादा प्रेरणा देते हैं वो माता आनंदी देती है। तो वेरी गुड। उनसे, हाँ जी, और आनंदी माता के बताए उनसे ही जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने उनको ही फोन करना होता है, और वो अच्छे बहुत अच्छा, तरीके से समझाते हैं। बहुत अच्छा, हाँ बहुत जी, अच्छा। हाँ जी, वो तो आनंदी माता वो बताते रहते हैं, वो भाई ऐसे करो वैसे करो ये करो वो करो, तो उनके बहुत वो मतलब गाइड अच्छे तरीके से करते हैं। अच्छा, तो चाय पीने का नहीं छोड़ना के नहीं बताया? बहुत बताया, बहुत बताया उन्होंने। उन्होंने बोला कि आप चाय छोड़ दोगे तो आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने बोला है कि मेरे जो हमारे इष्ट हैं वो अभी शिवरात्रि आ रही है, हमने संकल्प लेके वो हमेशा के लिए छोड़ देना है। जी, हाँ जी, हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, तो अ- कल और कल करे सो आज कर, आज आज करे सो करे अब। सभी। बिल्कुल। अच्छा जी कोमल जी, जी जी जी, कोमल जी ये इसके लिए मैं भी जी एक छोटा सी आपको मतलब एक एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ये जो चाय है ना उसमें जी निकोटिन है। निकोटिन, निकोटिन यानी कि ये एक प्रकार का नशा है। जैसा तंबाकू में निकोटिन है वैसे चाय में निकोटिन है। ये निकोटिन अगर अगर हम उसको नहीं लेंगे ना तो इसलिए हमको हेडेक होता है। तो अगर हम खाली पेट हैं और हमने कुछ नहीं खाया, हमको 8 घंटे तो पूरा उपवास करना है, और उस समय अगर हम चाय लेंगे तो वो चाय हमारे पेट के अंदर एसिड का काम करेगी, और वो पेट में जाके हमारी सारी आंतों को और अंदर से भीतर से जला देगी। तो ये जी हमारी हेल्थ से तो बड़ी कोई चीज नहीं है, है ना। हमारे शरीर से बड़ा कोई भी ऐसा शौक नहीं है कि ऐसी कोई भी हमारी लत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप छोड़िए, क्योंकि नुकसान है, टोटली नुकसान है। जी, मैंने जी और जी मम्मी ने जी, भी हाँ छोड़ी जी। है। हम भी आज 16-17 दिन से हम भी नहीं पिए हैं, लेकिन हेडेक शुरू में 1-2 दिन होता है, फिर कुछ याद भी नहीं आता है। लेकिन मैडम जी, मेरी एक ये भी थी, दिली इच्छा भी थी कि जी जब आज तो चौहान जी से मिलेंगे उसके बाद छोड़ देना है, चाहे जी, जो भी हो। मिल लिया आपने। और आज चौहान, आज हाँ मिल जी हाँ लिया। जी, आज चौहान जी के से मिलकर अति प्रसन्नता हुई, अति प्रसन्नता हुई, बिल्कुल बिल्कुल। अति प्रसन्नता हुई। हाँ जी, हम तो बस जितने तो भी आज एनडीएस आपकी चाय के का लास्ट साधक डे हैं। था। कोमल जी आज आपकी चाय का अब हाँ लास्ट डे। जी जी अब जी जी, अब और हम तो अब पहले जी चौहान जी को मिल के चाय छोड़ो, और बाद में भगवान को मिल के चौहान जी को छोड़ो। नहीं ये नहीं नहीं हो नहीं सकता। नहीं नहीं, तो हाँ जी, ये एक बात और है। ये बोला, मैंने पहले ही बोला है कि चौहान जी फाउंडेशन का काम कार्य कर रहे हैं, और फाउंडेशन किसी को दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। मैंने पहले ही कहा है, वे फाउंडेशन किसी को दिखाई नहीं देती है। उसके जी ऊपर चाहे 40 जी ये डालो, 30 माला डालो, मंजिल कितना भी उठा लो, जी, बट हर फाउंडेशन जी। कोई फाउंडेशन कोई नहीं देखता है, फाउंडेशन कोई बिरला ही देखता है। और हम मेरी नजर में, अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, चौहान जी जो मतलब इस एनडीएस के जनक हैं, हम इनको बिल्कुल कभी भुला नहीं पाएंगे। और बिल्कुल वो बिल्कुल महामूर्खता होगी जो चौहान जी के मतलब भुलाने का प्रयास भी करेंगे, वो बिल्कुल। महामूर्ख होगा। ये बिल्कुल मेरे एक पर्सनल थिंकिंग है मेरी। और इवन और तो और इसके ऊपर मैंने तो ये भी सोचा है मैडम जी के चौहान जी जो फाउंडेशन का कार्य कर रहे हैं, जी। एक मैंने बुक भी लिखनी है। ओहो, जय हो, बहुत अच्छी बात है, वेरी बहुत अच्छी बात गुड। है। और वो बुक जो होगी वो एनडीएस ओनली ओनली फॉर चौहान जी को समर्पित होगी। मैंने शुरुआत कर दी है, क्योंकि बहुत हमारी बढ़िया। आदत ये बोलने की नहीं है। जी आज थोड़ा चौहान जी मिले हैं, और बहुत दिनों से मन में भी ये थी कि चौहान जी से जरूर साक्षात्कार जी करेंगे।
तो जी। ये जरूर मेरी एक दिलो इच्छा भी है। ये और भी बाकी चौहान जी एक आपका महाराष्ट्र, गुजरात ये साइड में बहुत मेरे हमारा ये कोशिश है भाई, हिमाचल, पंजाब, नियर अबाउट चंडीगढ़, ये साइड बहुत लोग पीड़ित हैं, बहुत पीड़ित हैं। अच्छी बात है, आपकी बात सही भी है, मैं सहमत होता हूँ। लेकिन जितना पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में पीड़ित लोग हैं, उतने ही यूएसए में, कनाडा में, यूके में और सारी दुनिया में है। बिल्कुल। क्योंकि जी सारी दुनिया में गलत भोजन खाया जाता है। जी, इसीलिए तो हमने बोला है चौहान जी की कुआं वहीं खोदना है जहां लोग प्यासे हैं। बिल्कुल। हाँ तो जी, यहाँ लेकिन बहुत सभी जगह प्यासे हैं, प्यासे हैं, हर यहाँ जगह बहुत प्यासे हैं, हैं। तो यहाँ कोमल, बहुत प्यासे हैं। हाँ जी कोमल जी, हाँ हमारे जी, हाँ जैसे जी। लोगों की बहुत आवश्यकता है। हमको बढ़ाना होगा अपने आप को, हमको 1 से 2 से 2 से 10 ऐसा बनना पड़ेगा ताकि हम हर जगह हाँ बिल्कुल हाँ, पहुंच जी सके। बिल्कुल। क्योंकि इसमें मैं क्या है। आज जी। चौहान जी एक आपसे और मैंने ये करनी है बात है कि चौहान जी से, हमारी कम्युनिटी में बहुत लोग हैं जिनको मतलब हमने चौहान जी का एक सेमिनार रखना है और हाई लेवल का रखना है, हमारा ये इच्छा है। तो हम कोई अपने बात तरीके से नहीं, रखेंगे। भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। नहीं, आपका आशीर्वाद रहेगा तो, और सभी साधकों का सहयोग रहेगा तो ये मेरे एक हमारी दिली तमन्ना है, ये करना ही करना है। और एक ऐसा करना है सेमिनार मेरे मन में ये है, क्योंकि हमने अपनी कम्युनिटी को बुलाना है। करेक्ट। हाँ जी, क्योंकि हम महामंडलेश्वर हैं, तो हमने अब बोल के रखा है सबको कि वहाँ एक कम से कम भी बहुत मतलब सबको बुलाना है, और जो एनडीएस को फॉलो करेगा उसी को बुलाएंगे हम, जो बराबर है। इसका बहुत लाभ ले बढ़िया, सके। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया कोमल जी। बहुत संकल्प, संकल्प बहुत आपने कर लिया तो वो पूर्ण होना ही है। बस उसकी दृढ़ता बनाए रखिए, अपना प्लानिंग करते रहें। अभी और भी लोग हमारे हाँ साथ जी, नहीं जुड़े हैं जरूर करते जी, हैं। थोड़ा हम जी उनको भी। जी जी, आज जी बहुत बहुत समय ले लिया मैंने इसके लिए, लेकिन क्या सर करें, के साथ, हाँ चौहान जी आप, से बातें बहुत हैं। कोई बिल्कुल नहीं, कल भी करेंगे चौहान जी से बातें, और कष्ट बिल्कुल करेंगे कि बिल्कुल। चौहान जी रोज थोड़ा थोड़ा दर्शन दे दिया करें तो जी बहुत बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद ठीक कोमल जी, है सर जी, थैंक यू जी। वेरी मच। तो ठीक। जी ये आशा जी ने ये मंच इसलिए तो बनाया है कि हर दिन रात 8 बजे हम साथ में मिलते रहें, जी तो ये जुड़ते रहेंगे, औरों को जोड़ते रहेंगे। जी जी बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल सर। जी हाँ जी। कौशिक जी, सुरेश जी, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, अभी ठीक कौशिक जी है। को हम ले लेते हैं। हाँ जी कौशिक जी बताएं। हाँ हाँ जी। Can you hear me now? हाँ जी, यस Very good evening, Asha ji, for जी conducting such a wonderful program. जी, थैंक यू वेरी मच, और गुड इवनिंग। चौहान सर, वेरी गुड इवनिंग, ओम शांति। मैं स्क्वाड्रन लीडर कौशिक, वायु सेना अधिकारी हूँ। जी और सेना छोड़ के अभी मैं पैरासेलिंग कराता हूँ पूरे इंडिया में, उसमें वर्ल्ड नंबर 1 हूँ पैराशूट फ्लाइंग में। अदरवाइज आई एम स्काई वाह, डाइवर। बहुत बढ़िया। और इनफैक्ट मेरे को अनीता बहन जो कि हिमाचल की हैं, आई डोंट जी नो, चौहान सर जानते होंगे उनको, जी उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था माउंट आबू में। आई एम ऑल्सो फॉलोअर ऑफ ब्रह्म कुमारी, जी आज से करीब 2.5 महीने पहले। जी और फर्स्ट टाइम मैंने एनिमा वहीं पे माउंट आबू में किया था, कर्नल गणेश आए थे, उन्होंने मुझे बताया था। नाउ आई हैव बीन डूइंग इट रेगुलरली एंड आई मस्ट हैव टोल्ड एटलीस्ट 100 पीपल अबाउट द न्यू डाइट सिस्टम। वाह, और बढ़िया अभी जो कुछ शुरू हुआ है नवरात्रा, वो भी मैं 4 दिन से कर रहा हूँ, और बढ़िया, 80% न्यू डाइट सिस्टम में आ चुका हूँ मैं। बहुत बढ़िया। इनफैक्ट मैं फोर्सेस के लोगों को भी बता रहा हूँ। और अभी मेरी फ्रेंड शालिनी, जिन्होंने कल बात की थी आपसे, हाँ उन्होंने भी जी शुरू किया। शी इज डॉक्टर शालिनी विद जी पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी। जी और एक आर्मी की और भी जुड़ी हुई है, रजनीश, वो भी जवान की वाइफ है, उन्होंने भी हाँ अभी जी भी शुरू किया है। हाँ जी। मैं सबको कन्वे करना चाहता हूँ, दिस इज द फाइनेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। राइट। और जैसे मैं योग करता हूँ, मैं गोल्फ भी खेलता हूँ, शाम को गोल्फ भी खेल के आया हूँ मैं। जी जब तक तन ठीक नहीं है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, वेदर इट इज फ्लाइंग, वेदर राइट इट इज स्काई डाइविंग, राइट वेदर इट इज स्टडीज, और वेदर इट इज सोशल सर्विस।
राइट। तो तन को ठीक करने के लिए चाहे जितने भी डॉक्टर्स आएंगे, जितनी भी नेचुरोपैथी एलोपैथी शुरू होगी, लेकिन न्यू डाइट सिस्टम के ऊपर कुछ भी नहीं है। So thank you so much, Chauhan sir, and I would like to meet you personally also, and I'll give you a call also. And Asha ji, आपको भी मैं कॉल करूंगा। थैंक यू सर। My number is 9730008676 9730008676 and I'm Jaipur based. Otherwise, I do parasailing all over the country. जो जीप के पीछे पैराशूट में रस्सी बांध के करते हैं, उसमें मैं संसार में नंबर 1। बहुत बढ़िया। और definitely I would like to hold a camp in Jaipur also. अभी मैं लोगों से बात कर रहा हूँ धीरे-धीरे, मे बी सेना के लिए भी हम शुरू करेंगे बहुत जल्दी। So मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे के लिए। मैं शॉर्ट रहना चाहूंगा क्योंकि यदि मैं जब बोलूंगा तो किसी और को चांस नहीं मिलेगा। तो ये रिक्वेस्ट है आशा जी आपसे, कोई भी बात कर रहा है तो नॉट मोर देन 3 or 4 minutes, अदरवाइज पीपल डू नॉट गेट चांस टू स्पीक ऑन दिस प्रोग्राम। राइट। सो शालिनी जी भी कुछ बोलना चाहें क्योंकि उनके ब्रदर को भी बहुत प्रॉब्लम है, शायद पूरी बात नहीं कर पाई थी कल, वो चौहान को देख नहीं पाई थी कल। जी। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू ऑल। जी, गुड इवनिंग एंड थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग, सेम टू यू कौशिक जी। और बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही आप करते रहिए, सेवा में भी लगे रहिए। कौशिक जी, आप वायुसेना में ऐसा बताया ना? रिटायर्ड सर। हाँ जी कौशिक जी, प्लीज अनम्यूट। जी जी, मैं स्क्वाड्रन लीडर इंडियन एयरफोर्स में था। अभी मेरे कोस्टमेट सब एयर वाइस मार्शल है, लेकिन मैंने पहले छोड़ दिया था और मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहा हूँ पूरे इंडिया में। अच्छा, तो आप फ्लाइट में, एरोप्लेन में बहुत घूमे होंगे? बहुत 1250 बार मैंने जंप किया हुआ है, हर एयरक्राफ्ट पे जंप किया हुआ है। तो इसमें आपने एनिमा का भी प्रयोग किया? 100% सर जी। हाँ, तो इसमें अभी क्या है, हमने देखा है कि जो एक पोर्ट मिलता है जी, एक बॉक्स टाइप का बर्तन मिलता है, तो ये साथ में ले जाना ये ट्रैवलिंग में थोड़ा इतना आसान नहीं है जी। तो मैं 1 साल से पीछे पड़ा हूँ कि इसको आसान बनाया जाए, यानी कि ट्रैवलिंग एनिमा बनाया जाए, पोर्टेबल। जी पोर्टेबल एंड मोबाइल। हाँ, तो ये कुछ ही दिनों में आ जाएगा। इसके पीछे बहुत लंबे समय से काम चल रहा है। राइट सर। तो हमें क्वालिटी भी चाहिए जी। तो इसके लिए जो ये संजीवनी ये पोर्ट बनाता है, हमारे यहाँ, हमारा ही कहे तो लड़का है, वैसे तो मेरा संतान नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ से ये छोटे से बड़ा हुआ है, तो उसको मैंने ये जिम्मेवारी सौंपी है। जो वैसे एनिमा पोर्ट्स तो बनवाते हैं, अब इसको ये जिम्मेवारी सौंपी है, मैं गाइड करता हूँ कि आप ट्रैवलिंग एनिमा बनाओ। और ये सैंपल भी आ गया है और अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुझे लगता है विद इन 1 month ये मार्केट में आ जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया कार्य, बहुत ही बढ़िया मुहिम है आपकी। थैंक यू वेरी मच। तो क्या हमारे पर्स में भी हम ले जा सकेंगे? राइट। अरे वाह, क्या बात है। क्या ये बैग एनिमा होगा, पोर्ट नहीं होगा। हाँ जी बैग एनिमा पोर्ट। हाँ जी, राइट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ओके, सुरेश जी जो हैं, सुरेश जी अपना हैंड रेस कर रहे हैं। सुरेश जी बताएं। हाँ जी सुरेश जी, अनम्यूट करें। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आनंदी माँ को प्रणाम। आशीर्वाद। प्रणाम गुरुजी। तो गुरुजी मेरी एक राय थी। हाँ जी। 4 दिन से निर्जला गुप्त नवरात्र जो चले हैं, आनंदी माँ ने उस पर काफी जोर दिया है, काफी वीडियोस कई दिन पहले से डालने लगी हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे कितने साधक निर्जला पे अभी हैं? क्योंकि देखो आनंदी माँ इतनी मेहनत है तो उसमें सहयोग करना चाहिए। हाँ जी। तो मैं और आनंदी माँ शुरू से ही निर्जला पर हैं अभी तक। कल हिमानंदी माँ के पास से आया हूँ यहाँ हरियाणा में।
तो हाँ अभी जी। तो जब चलेगा देखते हैं, माँ से भी कल बोल के आया था, माँ बोली थी कल नहीं देख लो बेटा, मगर नहीं अभी तो चल रहा है, जब तक देखेंगे चलेगा, तो अभी कोई दिक्कत भी नहीं है गुरुजी। लेकिन और बराबर साधुओं है। का भी गुरुजी जो इतनी सेवा में हमारे लिए आप लोग लगे हैं, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान दें अपनी सेहत के लिए, थोड़ा सा शुरुआत करें एक बार इसकी। जी, आज मैं तो नहीं हूँ लेकिन मम्मी को आज माता जी ने सुबह बात करवा के आज निर्जला पे रखा दिया है। तो वो भी आज हाँ फर्स्ट हाँ डे के लिए माता जी ने बोला है कि फिर हर वीक में एक बार उनको रखवा लीजिए। तो ये है। और बाकी जितने भी साधक हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनडीएस के लिए, तो वो लोग बता सकते हैं कितने लोग जो है यहाँ पे निर्जला कर रहे हैं। हैंड रेज करेंगे तो मैं नाम उनका बताऊंगी। हाँ जी, आनंदी माता जी हैं, सुरेश जी हैं, और जितने भी लोग निर्जला पे हैं टोटली, वो अपना हैंड रेस करेंगे तो मैं बताऊंगी। जी सुरेश जी, अभी तो फिलहाल आप और माता जी आप दो तो लोग वही तो हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ ना दीदी, देखो ये साधक इनकी महत्व नहीं समझते हैं। जो आनंदी माँ हमारे लिए दिन रात एक जी किए हैं, चौहान जी जी एक रात लगे हैं हमारे लिए, और जी, हम उनको इतना महत्व नहीं दे पाते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य बिल्कुल। है दीदी। जी जी जी, सही बात है, सही बात है। फिर मुझे भी तो जूस में काफी लोग हैं। हाँ, जूस में है, जूस में तो है, जूस में तो हम, जूस में मैं और काफी मम्मी लोग भी। हैं, मैडम को हाँ फोन जी करते हैं। जी। तो जूस में और दो, कोई दो निर्जला करे, हाँ, एक एक जूस में एक है। दीदी वो भी आपसे जो बात कर रही थी उस दिन, मेरे ख्याल से लॉस एंजलिस से हैं, वो भी कर रही है निर्जला आपके साथ, वो आज नहीं है हमारे साथ। हाँ, उनका उनका नाम भी बढ़िया पटेल है ही है कुछ। हाँ जी बिल्कुल। तो सुरेश जी बताएं और क्या बताना अंगूर चाहिए। जूस में काफी लोग हैं, अच्छा जी। फोन करते हैं मुझे। जी 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 जी। तो मतलब आपकी सेवा जो है व्यर्थ नहीं है काफी लोग जो है वो अलर्ट हैं निर्जला करने के मोनो लिए मोनो भी। जूस में है, ये भी बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी। और ये तो मैं तो आपसे बात करके फिर मैं अपने मन को बहलाती हूँ, आपको पता ही है मेरे को तो कितना खाने खाने का मन करता है ये सब आपके साथ होने से ही मैं तो इसको कंटिन्यू कर पा रही हूँ। तो इसलिए मैं तो अगर जूस में भी हूँ तो मैं आनंदी माता जी की कृपा मानती हूँ जी। ये सब गुरु जी की कृपा है। हाँ गुरु जी को प्रणाम, बहुत कोटि नमन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। का दीदी मुझे एक अनुभव हुआ है निर्जला का, जी कि जब भी हम निर्जला रखते हैं, जी तो जैसे जो भी भोजन निर्जला के बिना करते हैं, जिस दिन भी अपने कच्चे में जो भी भोजन करते हैं, जी। तो उसी भोजन को हम किसी जरूरतमंद को खिलाएं, अच्छा, तो उससे उससे हमारी भूख अपने आप शांत हो जाती है, उसके बाद हमें भूख होती ही नहीं है। अच्छा। मतलब हाँ आज जी। हमको निर्जला के बाद जो भोजन करना है उसको बांट दें हम। हाँ, उसको किसी जरूरतमंद को खिलाएं दीदी, तो उसके अच्छा बाद अपना खुद तृप्ति मैं, हो जाती है। अच्छा हाँ, जी। मैंने रोज फ्रूट्स बांटती हूँ, अच्छा दे देती हूँ फ्रूट। अच्छा अच्छा। अब आप कह रहे हैं तो कुछ साइंस होगा, हमको तो आइडिया नहीं है ये चीज का तो जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे, ये भी करेंगे, देखते हैं। ज्यादातर तो ऐसे कोई लेते भी नहीं है ना, तो बस ये कुत्ते और गाय और यही होता है, तो नहीं हम दीदी, उनको ही दे जरूरतमंद सकते को हैं। खिलाइए, गाय है कुत्ता है, हाँ कोई भी पशु पक्षी है, भूखा हाँ है, जिसको जरूरत है खाने की। हाँ जो हाँ नहीं हाँ लेते उनको खिलाने की जरूरत ही नहीं है दीदी, वो तो वेस्ट है हमारे लिए हाँ, देना यही उनको तो। बात है ना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही है, ट्राई करते हैं, ऐसा भी करते हैं। बहुत बढ़िया। देखो, कुत्ता, गाय, ये तो ठीक है, हमारे मन में ये संस्कार पड़े हैं, लेकिन ना हमें कुत्ते को खिलाना है, ना गाय को खिलाना है, हमें भगवान को खिलाना है। हाँ जी तो हाँ, हमें सभी में भगवान दिखना चाहिए, न कुत्ता, न गाय, न सुअर, न और कोई, सभी बिल्कुल। में हाँ गुरु। भगवान। चाहे कण कण में, हम वैसे तो कहते हैं कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन लेकिन हाँ मानते जी दिखना गुरु। नहीं है। चाहिए ना। हाँ जी हाँ, तो बिल्कुल। हमें भगवान को खिलाना है। जी तो हम कहते हैं कि आपको कोई मिले ना मिले इसकी चिंता हम नहीं करेंगे, कोई ऐसे निर्जन स्थान पे भी हम रख के आएंगे, हाँ और जी हाँ जी भगवान गुरु। कोई न कोई स्वरूप में आके ये स्वीकार कर लेंगे। बिल्कुल। बस भाव भगवान का होना जरूरी है। हाँ जी जी गुरु। हाँ जी। जरूरतमंद की भाव जब तक बनी रहेगी तो भगवान कोई जरूरतमंद नहीं है।
भगवान तो समर्थ है, तो हमें जरूरतमंदों को नहीं देना है, समर्थ को देना है। जी। यदि जरूरतमंद को देंगे इस भाव से, तो हम भी जरूरतमंद बन जाएंगे। भिखारी को देंगे, हम भी भिखारी बन जाएंगे, चाहे सम्राट भी क्यों ना हो। इसलिए मैं बार बार दोहराता हूँ, सभी जगह कहता हूँ। किसी ने ये बताया है कि एक बार एक भिखारी सम्राट के, राजा के पास गया। उसी वक्त राजा जो है वो पूजा अर्चना के लिए जा रहा था, तो उसने बताया कि अभी मैं आया, तब तक आप यहाँ खड़े रहो। तो भिखारी ने भी सोचा कि मैं यहाँ खड़ा रहूं, मैं भी चलो पीछे पीछे जाता हूँ, मैं भी भगवान का दर्शन करके आऊं। अब पूजा अर्चना करके जब वो राजा सम्राट वापिस लौटता है, तो भिखारी वहां ही है। तो राजा पूछते हैं कि बोलिए अब क्या है। तब भिखारी जवाब देता है कि मैं भिखारी की भीख नहीं लेता। तो राजा भी अचंभे में पड़ जाता है कि क्या तू मुझे भिखारी समझता हो। तो ये भिखारी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं आपको बड़ा भिखारी समझता हूं। तो राजा ने बताया कि क्या राज है इसके पीछे, क्यों तू मुझे इस तरह देखता है। तो इसने कहा कि नहीं, मैंने मेरी अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है कि तूने भगवान से क्या क्या नहीं मांगा। मेरा राज इतना फैल जाए, मेरे राज में इतनी बारिश हो जाए, इतनी धन धान्य हो जाए, हाँ, मुझे तो केवल एक दिन का ये रोटी वो खर्च मिल जाता है तो मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, और तुझे तो कोई संतोष है ही नहीं, तो तू तो बहुत बड़ा भिखारी है। तो मैं भिखारी की भीख नहीं लेता। तो ये क्यों ऐसा होता है? धनवान होने से भिखारी नहीं, ऐसा नहीं है। भिखारी एक स्वभाव है। तो हम भी शायद भिखारी को भिखारी के भाव से देंगे तो हमने पैसा दिया, पैसा हमें धन मिलेगा, भगवान बहुत ज्यादा ये सम्राट भी बना देंगे। लेकिन जो भिखारी भाव से दिया है वो भिखारी भाव हमारा नहीं जाएगा, हम बड़ा बड़ा भिखारी बन जाएंगे। क्योंकि कुदरत के यहाँ ये नियम है कि जो भी हम देते हैं वो कई गुना ज्यादा आके हमें मिलता है, चाहे कोई वस्तु भी हो या चाहे हमारा भाव भी हो। तो ऐसी समय की मर्यादा है। मैंने नहीं तो द्रौपदी का भी मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ। द्रौपदी ने पट्टी बांधी थी तो कितना कपड़ा भगवान ने दे दिया, वस्त्र, लेकिन लेकिन जो दयनीय भाव से दिया था, तो ये दयनीय स्थिति में द्रौपदी को आना पड़ा। तो ये भगवान जो देते हैं, जो हमने दिया, कैश में दिया तो कैश, काइंड में दिया तो काइंड, जो भी है वो दोनों हमें कई गुना ज्यादा करके लौटा देंगे। तो ऐसी तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स, उदाहरण हम ले सकते हैं, या तो खुद पे प्रयोग करके भी देख सकते हैं। तो देना अवश्य है, लेकिन भगवान भाव से देना है। कोई भिखारी, कोई जरूरतमंद को नहीं। जैसे किसी ने ये बताया है कि भगवान नथी रे भिखारी, तो भगवान कोई भिखारी नहीं है, भगवान कोई जरूरतमंद नहीं है, भगवान तो समर्थ है। तो समर्थ को हमें ऋण अदा करने के लिए देना है, नहीं कि उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए। ये हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। जी जी जी।
सर हमारे शास्त्रों में हमारे लिए आदेश है कि हमको अपने आय का जो है वो 10वां भाग निकालना ही है। ये हमारे लिए हमारे शास्त्रों ने मतलब ये एक नियम ही रख दिया है। तो हमारे गुरुजी कृपालु जी महाराज हैं, वो बोलते हैं कि उतना तो तुम सबको देना ही है। ये तो जैसे आप लोग अभी गवर्नमेंट में जैसे आप अपना टैक्स देते हैं, ऐसे ही ये एक टैक्स है 10%, या तो मतलब आय का 10वां भाग। लेकिन उसके उपरांत अगर आप कुछ दोगे तो ये आपका दान माना जाएगा। बाकी दान नहीं है, बाकी तो ये आपको टैक्स देना है, सबको देना है। तो ये है दान की और वो भी जिस पात्र में देंगे उस पात्र का भी फल मिलता है, ये भी श्री महाराज जी बोलते हैं। तो जैसे आपने कहा वैसे ही। हाँ, टैक्स नहीं देंगे तो जैसे अगले जन्म में गवर्नमेंट, गरीब, हाँ गरीब बनेंगे फिर हम भी। कैसे भी गवर्नमेंट जो है जी, वो वसूली कर ही लेती है, कर ही लेती है बिल्कुल कोई बिल्कुल। ना कोई तरीके से। जी जी तो ये गवर्नमेंट यहाँ भगवान है, जी तो नहीं टैक्स देंगे तो डॉक्टरों को देना पड़ेगा, बिल्कुल। कोई लुटेरे को देना पड़ेगा, जी कोई चोर को देना पड़ेगा, जी या तो फिर संतानों को देना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये तो ले ही लेगा ये टैक्स। जी अब आपने दान की बात जो की, मेरे हिसाब से जी दान नहीं करना है। जी दान करने वाला हर हमेश दुखी रहता है। जी हाँ, दान लेने वाला भी दुखी, दान देने वाला भी दुखी। जी दानी वो है जिसके मन में कुछ न कुछ लेने की भावना है, छिपी भावना भी। अच्छा। चाहे उसको इस सेवा से मेवा मिल जाए, या तो अपना नाम हो जाए, कीर्ति बढ़ जाए, ये एक भावना रहती है जिससे अज्ञात मन में भी उसको घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है। ईगो अपने आप बढ़ता रहता है। जी नहीं बढ़ाना है फिर भी वो बढ़ेगा ही। इसका एक्शन का रिएक्शन है जब दान देते हैं। तो इसलिए मैंने वीडियोस भी बनाई है, वो आगे के दिन में आएगी, क्योंकि बहुत सारी वीडियो बनाई है। जी तो मैंने शेड्यूल कर दिया है कि हर दिन 3 या 5 वीडियो रखूंगा, क्योंकि एक साथ ज्यादा आती है तो भी लोगों को ये जचता नहीं, पचता नहीं। जी सर, अभी ये इसलिए हमारा समय समाप्ति दिखा रहा है। तो फिर से हम ओके, कल आपका जो प्रवचन है वो कल से हम फिर चौकस रेगुलर चौकस, नो रेगुलर रखते प्रॉब्लम। हैं।